बकरीद मनाने वालों को एक ही पैगाम सुनाऊंगा। दो पैर हो या फिर हो चार, पशु को पशु कहाऊंगा। आज सबके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुसलमान आखिर अपनी मूंछों को कतरवाते क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आज सही बुखारी हदीस मेरे पास है और इतिहास की बहुत ज्यादा मूल्यवान और गूढ़ जानकारियां जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी, उन सबको बता करके इस विषय को अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। प्रारंभ करते हैं। जब भारत देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत खराब और घटिया फैसला लिया था। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने नीलगिरी वृक्ष, जिसको आज सफेदा भी बोलते हैं, उसका बीज बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया था। उस बीज को नदियों की, नहरों के किनारे पर डाला गया। रेलवे की और आर्मी की सरकारी जमीन में उस बीज को बखेरा गया और आज बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में चारों तरफ ये सफेदे का वृक्ष, नीलगिरी का वृक्ष भारत में दिखाई दे रहा है। किसानों को इसके भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। जमीन का पानी समाप्त हो रहा है इस पेड़ की वजह से, और इसका कोई आयुर्वेदिक लाभ भी भारत में नहीं है। तो यहां पर इसकी बजाय, इसके स्थान पर भारत देश में बड़े बड़े पीपल और बरगद के वृक्ष होते थे, जिनसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती थी, छाया भी मिलती थी और आयुर्वेद के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण औषधियां भी मिलती थी। तो नेहरू का यह फैसला आज देश को गर्त में लेकर चला गया। इसी प्रकार का एक फैसला 1608 और 9 में मुगल काल में भी लिया गया था, जब तंबाकू के छोटे से पौधे को पुर्तगाल से इंपोर्ट किया गया था। ये लैटिन अमेरिका का पौधा। तो जब भारत में तंबाकू आया तो यहां पर तंबाकू का सेवन प्रारंभ हो गया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई ऐसी झूठी भी कहानी यहां पर हो कि हमारे ऋषि महर्षि या पुराने जो राजा महाराजा लोग होते थे वो हुक्के आदि का सेवन करते थे। कोई झूठी कहानी भी भारत देश में नहीं है। तो तंबाकू जैसे ही भारत में आया, यहां पर एक नवा आविष्कार हुआ। तंबाकू से हुक्का यहां पर पैदा हुआ। हुक्का बड़ी मात्रा में यहां पर पिया जाने लगा। हुक्का आपने देखा होगा, बहुत गहराई से नहीं सोचा होगा, देखा जरूर होगा। हुक्के में नीचे पानी होता है, जल नीचे होता है और अग्नि ऊपर होती है। यह बहुत ज्यादा घातक हो जाता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चीजें बढ़ती हैं। हुक्के में पानी नीचे रखा गया, स्थूल चीज नीचे रखी गई और सूक्ष्म चीज अर्थात अग्नि ऊपर रखी गई। तो यह हिंदुओं के विरुद्ध एक आचरण किया गया मुसलमानों के द्वारा। यह कोई पहली ऐसी चीज नहीं थी जो हिंदुओं के विरुद्ध की गई, कि जिसमें हमेशा आपने देखा होगा अग्नि नीचे होती है, जल आदि ऊपर होते हैं, स्थूल चीज, भारी चीज ऊपर रखी जाती है, वो नेचुरल चीज होती है, ऊपर होती है वो। तो इन्होंने हिंदू के विरुद्ध ये चीज की। ऐसे पहली बार नहीं हुआ। इन्होंने देखा होगा जब ये हाथ धोते हैं तो ऐसे हाथ धोते हैं, ऐसे वो सारा कचरा नीचे की तरफ, इन्हीं की तरफ निकल जाता है, तो ये हाथ भी गलत धोते हैं। और ऐसा ही नहीं, ये जो रोटी होती है, रोटी को पकाते तो तवे को भी उल्टा रखते हैं, ऐसा नहीं रखते, उल्टा रखते हैं। परिक्रमा भी उल्टी करते हैं, हिंदू के विरुद्ध ही ये करते हैं। आप ऐसे सलाम करेंगे, ये ऐसे करते हैं। सारी चीजें इन्होंने हिंदू के विरुद्ध अपनाई। ऐसे ही हुक्के का उदाहरण आपने जान लिया होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके काम आ सकती है। तो एक चीज इन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध नहीं की, यहां पर इन्होंने बंदरों की तरह कॉपी कैट किया। कैसे कि जब ये हज के लिए आगे बढ़ते हैं, हज पर जाते हैं, तो ये हिंदुओं के जो गुरुकुल होते हैं उनमें जो आचार्य और विद्यार्थी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो कटी वस्त्र धारण करते हैं। तो जब ये हज पे जाते, कोई भी मुसलमान मक्का में हज पे जाएगा तो वो कटी वस्त्र धारण करता है। आपने देखा होगा, नहीं तो फोटो वीडियो देख लेना। जैसे गुरुकुल आदि में वेशभूषा होती है हमारे सनातन धर्म के गुरुकुलों में, वही वेशभूषा इन्होंने बंदर की तरह कॉपी करके वहां धारण कर ली। अच्छी बात है, आज भी कहीं ना कहीं हिंदू की प्रथा पूरे इस्लामिक जगत में देखने को मिल रही, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते विषय को लेकर के कि इन्होंने हिंदू का विरोध ही किया सदैव। अब आते हैं हम अपने मूल विषय पर, मूंछों पर। मूंछों को कतरवाने की बात आखिर आई कहां से? ये सही बुखारी हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद पैगंबर थे इनके, तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने शब्दों में, अपने वचनों में
क्या कहा है जानिए। ये सही बुखारी हदीस है, पारा 24 है। इसका लिबास का जो बयान है उसका हदीस नंबर 592। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुशरिकों की मुखालिफत करते हुए दाढ़ी छोड़ दो और मूंछों को कतरवाओ। मुखालिफत मतलब मुशरिक जो मूर्ति पूजक होते हैं उनका विरोध करते हुए, उनके विरुद्ध खड़े होते हुए अपनी मूंछों को मंडवा लो, केवल दाढ़ी रखो। मूंछों को मंडवा लो, कौन कह रहे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किस लिए मंडवाओ? कोई रीजन नहीं इसके पीछे, कोई तर्क नहीं है, केवल मुशरिकों की मुखालिफत करते हुए, उनका विरोध करते हुए। तो मुस्लिम जगत में कोई तर्क आदि का स्थान नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो फाइनल है। एक छोटी सी जानकारी देता हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते थे तो बहुत सारे लोग खड़े रहते थे कब थूके, और उसको हाथ आदि पर रख करके और पी जाते थे, ये ऐसा कह लीजिए। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहां पर कोई विरोध नहीं होता, वो जो कह देते हैं वो फाइनल हो जाता है। तो इन्होंने कह दिया कि मुशरिकों का विरोध करने के लिए मूंछों को मुंडवा लो, कतरवा लो, तो कर दिया काम। इसके पीछे कोई रीजन नहीं। कोई ये सोचता हो बहुत बड़ा रीजन होगा, मुस्लिम मूंछ नहीं रखते। रीजन ये है कि हिंदुओं का विरोध करना है, बस। जैसे हिंदुओं का विरोध करते हुए सारी की सारी प्रथाएं इन्होंने धारण की, वैसे एक ये प्रथा धारण कर ली, कॉपी कैट किया है इन्होंने कई जगह, मैंने बताया आपको। तो एक और बहुत बड़ी बात आती है यहां पर, आपको हदीस नंबर बॉब नंबर 63 में एक बात आती है। जो उमर होते हैं, उमर क्या करते हैं, इब्ने उमर अपनी मूंछों को इतना कतरते थे, इसमें लिखा कि खाल की सफेदी दिखाई देती, इसको बिल्कुल साफ कर देते थे। इसी प्रकार मूंछ और दाढ़ी के बीच में जो बाल होते उन्हें भी कतर डालते थे। मूंछ और दाढ़ी के बीच में ये वाले जो बाल, इनको बिल्कुल साफ कर देते थे। मुसलमानों में सही प्रकार से यही प्रथा होनी चाहिए कि मूंछ और ये बिल्कुल साफ होने चाहिए। साइड में आप जाकिर नाइक की फोटो देख रहे होंगे, इन्होंने ये ठुड्डी के बाल जो होते हैं, जो इन्होंने कहा है ठुड्डी पर जो होते हैं मूंछे, और ये इनको बिल्कुल साफ करना चाहिए। कोई भी मुसलमान नहीं करता बिल्कुल साफ। मूंछे भी थोड़ी बहुत ऐसे ही दिखती रहती है इनकी, ये बकरे की तरह होते हैं, बकरे की तरह लगते हैं। लेकिन यहां पर बात समझने की ये है कि ये जो मुल्ले मौलवी मौलाना होते हैं, ये स्वयं तो हिंदू की तरह यहां बाल आदि रखते हैं, इसको भी हल्के फुल्के रखते हैं। सामान्य जनता को कहते हैं बिल्कुल साफ कर लो इनको, बिल्कुल। मतलब सामान्य मुसलमानों को तो बिल्कुल बकरा बना देते हैं। बकरा देखा होगा ना, दाढ़ी दाढ़ी रहती है, तो उनको तो बिल्कुल पशु बना देते हैं सामान्य मुसलमानों को, कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम ऐसे बन जाओ, बिल्कुल पशुओं वाली शिक्षा दे देते। और आप हिंदुओं की तरह अच्छी अच्छी बातें अपनाने का प्रयास करते, हालांकि नहीं अपनाते, लेकिन कुछ चीजें आप तो वो अपनाते हिंदू वाले। दूसरों को, मुसलमानों को बकरा बना देते, मुसलमानों को पशु बना देते। ये बहुत गलत बात है, अन्याय है, भेदभाव है, शोषण है। मेरे गरीब मुसलमानों के ऊपर, मेरे बुद्धिहीन मुसलमानों के ऊपर, मेरे मूर्ख मुसलमानों के ऊपर ये अन्याय है, ये शोषण है, ये सहन नहीं करेगा हिंदू समाज, जहां तक मेरा मानना है। तो ये आपने हदीस पढ़ी, हदीस में आपने पढ़ लिया कि सुन्नत है। आगे हदीस नंबर 5889 पढ़ेंगे, उसमें भी ये बात है कि सुन्नत है मूंछों के बाल, यहां के ठुड्डी के बालों को मुंडवाना, कतरवाना। किस लिए? मुशरिकों की मुखालिफत करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए। कोई रीजन इसके पीछे नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि इस्लाम में मूछे क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मैंने थूक दिया, उठा करके चाट लीजिए, पी लीजिए, तो ऐसा ही कर लेंगे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि हिंदुओं का विरोध करने के लिए, मुशरिकों का विरोध करने के लिए इन बालों को उड़वा दो, तो मुसलमानों ने उड़वा दिया। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इसी प्रकार से मुसलमानों ने जितने भी क्रियाकलाप किए हैं, हिंदुओं के विरुद्ध किए हैं, कोई भी साथ में ऐसा समर्थन में नहीं किया है। तो खैर, जिनको बकरा बनना पसंद है वो कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। दो पैरों वाले पशु भी संसार में बहुत घूम रहे हैं, तो जिसको दो पैरों वाला मनुष्य ही बनना है तो वो ऋषि महर्षियों की भांति अच्छे से दाढ़ी और मूंछ रखे, अथवा बिल्कुल गुरुकुल का जो ब्रह्मचारी होता है उसकी भांति बाल आदि ना रखे, क्योंकि वो विद्या का काल होता है, एक ज्ञान विज्ञान की उत्तम परंपरा है। और आपको पुनः, जैसे आप कटी वस्त्र धारण करते हैं हिंदुओं के आचार्यों की भांति, कॉपी कैट करके बंदर की भांति, इसी प्रकार से आपको मूछे भी कॉपी कैट करनी चाहिए। आप हज पर जाते हैं तो हमारा कटी वस्त्र धारण कर लेते हैं,
क्यों ना आपको दाढ़ी के साथ मूछें भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी उत्तम परंपरा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट और लाभ भी होते हैं, वो आप गूगल कर लेना। विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाता, आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार है। जितने भी मेरे बकरे हैं, जितने भी अन्य प्रकार के जो लोग हैं जिनके पास थोड़ा भी दिमाग है, वो अपने ऋषि महर्षियों की, पूर्वजों की बातों को, श्रेष्ठ बातों को, श्रेष्ठ शिक्षाओं को पुनः धारण करे, क्योंकि एशिया में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान और इस मुसलमान के पूर्वज हिंदू ही थे। आज भी इनमें परंपरा प्रथाएं हिंदू वाली अनेकों है, यहां तक कि गोत्र भी समान ही है। तो आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जितना हो सके उतना करें, सभी मुस्लिम लोगों तक पहुंचा दीजिए और सभी दो पैरों वाले बकरों तक और जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।